गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं तरुण प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रात के 9 बज चुके हैं और हमारा शो महिंद्रास मैथ्स मैजिक अब स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार सेशन से सभी लोग जुड़ो, उसको शेयर करो मैक्सिमम लोगों को। और आज देखते हैं कि आज कौन सी शॉर्ट ट्रिक हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं। कल हम लोगों ने स्क्वायर सीखा था, आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट पर कि कैसे वर्गमूल निकाला जाएगा एज सुन एज पॉसिबल बिना कॉपी पेन के। तो पहले एक दो क्वेश्चन के साथ हम लोग भूमिका बनाएंगे कैसे यूज करना है और फिर देखते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द कैसे आंसर आएगा। तो शेयर जरूर करते जाना, लाइक करते जाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले समझ लें कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए कुछ छोटी सी बातें याद रखनी पड़ेंगी। भाई सिंप्लीफिकेशन है, मैथ है, तो 40 तक 40 तक स्क्वायर जरूर याद करना। मैंने कल बोला था, आप सबने याद कर लिए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और कुछ वैल्यूज यहां पर नोट हैं, इनका यूज कैसे किया जाए। तो चलो भाई क्वेश्चन लेते हैं वन बाय वन और जिसकी प्रिपरेशन है वो बताएगा इसके आंसर चैट में एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से सब लोग अपने चैट में रिस्पॉन्स करना, और जिनकी नहीं है तो इस स्लाइड के बाद उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी और वो लोग भी जल्द से जल्द आंसर बताने में सक्षम हो जाएंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 6084 टाइम यहाँ पर बहुत कम है, बातें कम होंगी, काम ज्यादा होगा। सीधे आज काम की बात करेंगे, आपकी चैट पर मेरी निगाह रहेगी। 6084 तो भाई क्या होगा, कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालें। क्या हम डिवीजन मेथड लगाएंगे? मैं तो नहीं लगाने वाला। 6084 के लिए क्या किया जाए, आप राइट हैंड पर दो नंबर्स के पेयर बनाओ, दो संख्याओं के जोड़े राइट हैंड की साइड से, बाकी सारे नंबर एक साथ। बाकी दो ही हैं, तीन होंगे तो तीनों के तीन। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है? भाई इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो 1 से लेके 9 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है? या तो 2 है या फिर 8 है। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में या तो 2 लिखा होगा या फिर 8 लिखा होगा। एक बात हो गई। अब बात आती है 60 के साथ क्या करना है। 60 को आपको देखना है कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तभी तो मैं कह रहा था बार बार स्क्वायर याद कर लो। तो हमें पता है कि 60 की अगर हम बात करें तो वो 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में आता है। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 64, 64 इससे ज्यादा हो गया। हमारा काम इसके कम वाले से चलेगा 49 से, जो कि 7 का स्क्वायर है। तो 7872। अब इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है। इन दोनों में से कौन सा, तो कैसे पता कर पाएंगे? तो जिन नंबर्स के आपने स्क्वायर किए थे 7 और 8 का मल्टीप्लाई करिए। 7 8 जा 56। भाई ये 56 आया और ये स्टार्टिंग में कितना लिखा है 6060। जब हम कंपेयर करेंगे 56 और 60 को तो देखते हैं कि भाई 60 ज्यादा आ रहा है, हमारा नंबर ज्यादा आ रहा है। भाई अगर हमारा नंबर ज्यादा आ रहा है तो आंसर भी बड़ा वाला होगा, यानी कि इसका आंसर बनेगा स्क्वायर रूट 78। अगली वैल्यू पे आ जाओ जरा जल्दी से। अगर आइडिया लग पाया है तो मुझे आंसर बताओ। 7921 का क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 का बात आए। ठीक, अभी रखवाता हूं, अभी कॉपी पेन भी रखवाता हूं मैं आप लोगों का। तो क्या होगा 1 आता है 1 और 9 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1। 79 कौन सी दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? भाई 79 तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 और 9 के बीच में बन रहा है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 81 ज्यादा हो गया, कम वाले को एक्सेप्ट करो, मतलब कि 8 लिख दो। तो 89 और 81 इन दोनों में से कौन सा? तो भाई आप 8 और 9 का मल्टीप्लाई करिए जिसका स्क्वायर किया था, यानी कि 72, और ये फिर से 79 लिखा है। भाई ये ज्यादा लिखा है, ज्यादा लिखा है तो ज्यादा वाला आंसर आ जाएगा हमारा यहां से कि 89 यहां से करेक्ट आंसर बनेगा। अब रख दो कॉपी पेन, अब नहीं छूना, अब मत छूना, मैं बोल रहा हूं पहले से ही। आपको 4489 के बारे में बताना है। भाई 9 कब आएगा? 3 और 7 का स्क्वायर करने पर। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। 44 कहां पर आता है? 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। 7 को छोड़ो, वो ज्यादा होता है 44 से। तो 63 और 67 में से एक आंसर है। तो 6 और 7 की गुणा, 6 7 42 और ये 44 लिखा है। तो क्या आंसर आएगा? 63 और 67 में से जो बड़ा है वही आंसर आएगा हमारा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा हमारा 67। चलो भाई जल्दी से देख लिया जाए क्या कह रहे थे सर कि 3 का स्क्वायर करिए 7 का स्क्वायर करिए। 44 बनेगा 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में 49। ये ज्यादा हो गया तो हम 6 लगा देंगे और ये 6 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 42। ये 44 ज्यादा आ गया तो क्या होगा भाई? ज्यादा वाला आंसर 67 इज द करेक्ट आंसर।
1296, ये बड़ा स्पेशल और बहुत बढ़िया सा केस है, इसको ध्यान रखना क्या करते हैं। इसमें क्या होगा, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं वो देखो भाई। 1296 राइट हैंड पर दो पेयर, बाकी सारे नंबर एक साथ। 6 कब आएगा, तो हम जानते हैं या तो 4 का स्क्वायर किया जाए या तो 6 का स्क्वायर किया जाए तो आपको 6 मिल जाएगा। 12 कहां पर आता है, 12 तो भाई 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 तो ज्यादा हो गया, हम 3 को लिखेंगे कि भाई 36 या 34। और जब मैं 3 और 4 जिनका स्क्वायर किया था मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आ जाता है, और यहां भी 12 लिखा है। अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ज्यादा आता है तो ज्यादा वाला लगाते हैं, कम आता है तो कम वाला लगाएंगे। अभी तक आया नहीं, आएगा, कम आएगा तो कम वाला लगाएंगे। बराबर आ गया तो क्या करें बच्चों, घबराना नहीं है, बराबर आ गया तो भी आप ज्यादा वाला टिक करना, 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। कोशिश करना क्वेश्चन में मैक्सिमम पार्ट को ओरली सॉल्व करने का, थोड़ा बहुत लिखना तो लिख लेना, लेकिन मैक्सिमम पार्ट को ओरली लेकर चलना। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, मैक्सिमम लोगों को इकट्ठा करो, सिखा दो भाई सबको कि हमें आता है और हमें तैयार अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सिंप्लीफिकेशन पार्ट से। तो अगला हमारा आ गया 12544, हमारी संख्या बढ़ गई। अब 4 थी, 5 अंकों की संख्या आ गई। तो बच्चों 12544 क्या होगा, पेयर तो राइट एंड पर दो नंबर्स का ही पेयर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सारे नंबर एक साथ। 4 कब आता है, 2 और 8 का स्क्वायर करने पर। 125 कहां पर आता है, कहा था स्क्वायर याद कर लो, बहुत सारे बच्चों ने याद कर लिए हैं अब तक। 11 और 12 के बीच में आता है। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, ज्यादा हो गया तो 11 के स्क्वायर से काम चलेगा। भाई जरा 11 और 12 का मल्टीप्लाई करो, 132, और ये लिखा है 125, कम आ गया। अरे भाई इस बार तो कम आ गया, कम आ गया तो डरना नहीं है, कम वाला आंसर। सो 112 इसका स्क्वायर बनेगा। जल्दी से इसका ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। 46656 का स्क्वायर बता देना है, तो ये हो जाएगा आपका 46656। तो क्या होगा, राइट हैंड पर दो पेयर, बाकी सारे नंबर एक साथ। 6 कब आता है, 6 आता है 4 या फिर 6 का स्क्वायर करने पर। ये 466 कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में बनता है, तो भाई 466 तो बनेगा आपका 21 और 22 के स्क्वायर के बीच में। क्यों, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो 484 तो ज्यादा हो गया, हम 21 को बोलेंगे भाई आपको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करो, 21 और 22 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आसान है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 21 बन जा 21, 21 बन जा 22 कैरी 2, 21 2 जा 44 प्लस 2 46, 462। ये क्या लिखा है, 466। कंपेयर करो, हमारा नंबर ज्यादा है तो हमारा आंसर भी ज्यादा वाला आएगा। 462 और 466 में ये बड़ा है। 100489, वैल्यू काफी बड़ी हो गई। 100489 कैसे करेंगे इसका स्क्वायर रूट, 100489। डरना नहीं है, पेयर राइट एंड पर केवल दो नंबर्स का ही बनेगा, बाकी सारे नंबर एक साथ। समझ गए, स्थिति क्लियर हो गई। 9 कब आता है, 1 से लेकर 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं, 3 और 7 का स्क्वायर करने पर आता है 9। तो मतलब यहां लिखा जाएगा या तो 3 है सर आंसर में, या फिर लास्ट में 7 आएगा। 1004 कहां आता है, 1004 कौन से दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। नहीं करोगे स्क्वायर याद तो भाई ओरली बिना कॉपी पेन के तो आंसर नहीं आने वाला, स्क्वायर तो याद करने पड़ेंगे। तो भाई 31 31 का स्क्वायर 961 होता है और 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो 32 तो ज्यादा हो गया बच्चों, हम 31 को एक्सेप्ट कर लें। इन दोनों में से कौन सा, तो जिन दो नंबर्स के आपने स्क्वायर को देखा था। 32 बन जा 32 कैरी 3, 33 3 जा 32 3 जा 96 प्लस 3, 96 में 3 ऐड करेंगे 99, 992, और ये तो 1004 लिखा है। 1004 बड़ा है, इससे बड़ा है तो आंसर भी बड़ा वाला लगाया जाएगा। और 9604 ये तो कंपैरेटिवली छोटा हो गया, मैं नहीं बताऊंगा, बिना कॉपी पेन के आप लोग इसका चैट में रिस्पॉन्स करो क्या आएगा इसका आंसर। यूनिट डिजिट 2 और 8 बनेगा, ऐसे करा करो, 2 और 8 बनेगा सर 96, 96 तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है, 10 को हटाएंगे, या तो आपका 92 आंसर है या फिर 98 आंसर है। 9 और 10 का मल्टीप्लाई 90, और ये 96 लिखा हुआ है, ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर, आंसर हमारा बन जाएगा 92 या 98 में से कौन बनेगा, 98 करेक्ट आंसर। चलो भाई, कहीं पेन मैन तो नहीं चला दिया खाली गोला करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अब कुछ बातें और फटाफट जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। 15129 जरा देख तो लो इसको। 29151 9 कब आएगा? 9 आएगा बच्चों 7 और 3 का स्क्वायर करने पर। 7 और 3 का स्क्वायर करने पर। इसके बाद 151 कहां पर आता है? 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में। 13 का स्क्वायर 169 ज्यादा है, 12 को लिखेंगे तो 127 और 123 हो गया। 12 और 13 की गुणा भी करेंगे 156, वो 151 लिखा है, छोटा आ गया हमारा नंबर, तो हमारा नंबर भी क्या हो जाएगा? छोटा वाला आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा था? 12 को एक्सेप्ट किया था, यानी कि 127 और 123 में 123 हमारा करेक्ट आंसर। 48841 क्या होगा भाई? 41 का पेयर, बाकी सारे एक साथ, तो 1 कब आएगा इसकी बात करो। या तो 1 का स्क्वायर करोगे या तो 9 का स्क्वायर करोगे। 488 22 का स्क्वायर 484, 484 23 का 529, तो क्या करेंगे? 22 लिखा जाएगा। तो भाई 22 से काम चलेगा, या तो आंसर 229 है या 221 है। और फिर हम क्या करेंगे? 22 और 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 और 23 का मल्टीप्लाई, 62 66 का 6 हासिल 6 और 22 दूनी 44 से 50, 506 और 488। भाई ये तो कम लिखा है, कम लिखा है तो कम वाला आंसर होगा 221। और इसी के साथ आज की क्लास में ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में सभी लोग इसके आंसर बताना, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बिना कॉपी पेन के इसका आंसर बताना है, ट्राई करना, अप्रोच लगाना, जो भी आंसर आएगा जल्द से जल्द मुझे बताना। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आज का सेशन था भाई स्क्वायर को लेकर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है, मैथ बाय तरुण सर टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाएंगे। रोज सुबह 11 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, उस क्लास से भी जुड़ना ना भूलें। ये जितनी भी ट्रिक्स हम लोग सीखते हैं, बैंकिंग एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कैसा होता है और ये ट्रिक उस क्वेश्चन में कैसे लगेंगी, वो सब सिखाया जाता है 11 बजे वाली क्लास में। और रोज रात को आपको यहाँ पर क्विज भी मिलेगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। कल फिर आऊंगा कुछ और अपडेट, कुछ और शॉर्ट ट्रिक के साथ में शाम को 9 बजे। थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.